दर्शकों, आप पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, मगर फिर भी आपको कोई फल पूजा पाठ करने का नहीं मिल रहा है। घर में गृह क्लेश, आर्थिक तंगी का सामना प्रतिदिन करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आप पूजा पाठ तो कर रहे हैं, मगर आप घर में सारे कार्य गलत तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको बुखार लग गया है और आपने डॉक्टर साहब की बिना परामर्श के और बुखार उतारने के लिए आपने ये लोपराइट गोली खा रहे हैं, जबकि ये लोपराइट गोली दस्त रोकने में काम करती है। अगर डॉक्टर की सलाह से काम करेंगे तो वह डोलो 650 mg पैरासीटामोल टैबलेट बताएंगे, ना कि आपको बुखार उतारने के लिए आप लोपराइट गोली को चयनित करेंगे। यह पैरासीटामोल 650 टैबलेट खाने के बाद ही आपको बुखार में निजात मिलेगी। ठीक उसी प्रकार आपको पूजा पाठ करने से जब लाभ प्राप्त होगा जब आप भगवान की पूजा सही दिशा में बैठकर करेंगे। मंदिर का मुंह सही दिशा में होना चाहिए। घर में बने मंदिर में भगवान की प्रतिमा को सही दिशा में रखा होना चाहिए। मृतक की फोटो चयनित दिशा में हो। बेडरूम में अलमारी किधर रखनी है अथवा सोते समय अपना सिरहाना किस दिशा में होना चाहिए। घर में बना शौचालय गलत दिशा में तो नहीं है। घर में बनी रसोई किस दिशा में होनी चाहिए, या फिर आपका घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो आपकी पूजा पाठ करते हुए भी पूजा पाठ का फल ठीक उसी प्रकार काम नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि बुखार की सही दवा डॉक्टर के परामर्शानुसार ये डोलो 650 mg पैरासीटामोल है और दस्त रोकने की दवा जो है लोपराइड है। ठीक उसी प्रकार हम वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम नियमों का पालन करें तो हमारी पूजा पाठ का फल 10 गुना मिलने वाला है। वही बात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको एक एक बात बड़े तरीके से बताऊंगा, शास्त्रोचित बताऊंगा, जो कि वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। मनगढ़ंत कोई भी बात बताने वाला नहीं हूँ। दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करता हूँ कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि हम पूजा पाठ करते समय हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए। आप ध्यानपूर्वक सुनें। घर के मंदिर में भगवान का मुख हमेशा ऐसे होना चाहिए कि पूजा करने वाले का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा को बहुत ही उत्तम माना जाता है, शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मंदिर हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दर्शकों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारी 10 दिशाएं होती हैं और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इनके बीच में एक एक दिशा और भी होती है। अगर हम पूर्व और उत्तर की बात करें तो इसमें एक ईशान कोण होता है, ईशान दिशा होती है। अगर उत्तर और पश्चिम की बात करें तो वायव्य दिशा होती है। अगर हम पश्चिम और दक्षिण की बात करें तो नेतृत्व कोण होता है, दिशा होती है। और पूर्व दक्षिण की बात करें तो अग्नि कोण होता है। तो हमने अपने मंदिर को ईशान कोण मतलब कि पूर्व और उत्तर के बीच में रखें, तब हमारी पूजा पाठ का फल पूरा प्राप्त होगा। घर में भगवान का मुंह किधर होना चाहिए, अगला प्रश्न है। घर में मंदिर पूर्व या उत्तर दिशा के ईशान कोण उत्तर पूर्व में बनना चाहिए। वास्तु शास्त्र की मान्यता है कि ईश्वरीय शक्ति ईशान कोण से प्रवेश करती हैं और नेतृत्व कोण पश्चिम दक्षिण से बाहर निकलती हैं। अगर ये संभव ना हो तो पश्चिम दिशा में बनवा सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में मंदिर बनवाने से बचना चाहिए। अब अगला है कि भगवान की फोटो कौन सी दिशा में रखनी चाहिए। जिन देवताओं की मूर्तियों को उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए वे हैं गणेश जी, दुर्गा और कुबेर।
भगवान कार्तिकेय और दुर्गा की मूर्तियों को पूर्व दिशा की ओर मुख करके रख सकते हैं। सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश पूर्व दिशा में पश्चिम की ओर मुख करके रखना चाहिए। घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को किस दिशा में रखना चाहिए? घर में हनुमान जी का चित्र लगाने से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं और मान्यता है कि हनुमान जी की तस्वीर लगाने से सभी बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार हनुमान जी की मूर्ति या फोटो दक्षिण दिशा में लगाना शुभ माना गया है। इस दिशा में लगाने वाली तस्वीर में हनुमान जी बैठे हुए अवस्था में होने चाहिए। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना कैसे करें? शाम को लाल वस्त्र बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या फोटो को दक्षिण दिशा मुंह करके स्थापित करें। खुद लाल आसन पर लाल वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। घी का दीपक और चंदन की अगरबत्ती या धूप जलाएं। चमेली के तेल में घोलकर नारंगी सिंदूर और चांदी का वर्ग चढ़ाएं। घर के मंदिर में हनुमान जी की कौन सी मूर्ति रखें? माना जाता है कि घर में हनुमान जी की पीले वस्त्र पहने हुए प्रतिमा या मूर्ति रखनी चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है और संकट मोचन आपके सभी दुखों का निवारण कर देते हैं। बच्चों के कमरे में बजरंगबली की बाल्यावस्था वाली तस्वीर लगानी चाहिए। लंगोट पहने हुए तस्वीर रखनी चाहिए। मृतक की फोटो किस दिशा में रखना चाहिए? वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मृतक व्यक्ति की तस्वीर हमेशा उत्तर की दीवार पर लगानी चाहिए ताकि उनकी दृष्टि दक्षिण दिशा की ओर रहे। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। बेडरूम में किस भगवान की फोटो लगाई जा सकती है? यदि शयन कक्ष दंपत्ति का है, मतलब कि पति पत्नी सोते हैं, उस शयन कक्ष में राधा कृष्ण की पेंटिंग लगानी चाहिए। यह पेंटिंग शुद्ध प्रेम को दर्शाती है और एक साथ रहने वाले दो लोगों के बीच सद्भाव बढ़ाती है। सुनिश्चित करें कि आप पेंटिंग को कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा, मतलब कि नेतृत्व दिशा में लटकाएं। क्या हम मृतक व्यक्ति की फोटो अपने बटुए में रख सकते हैं? वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई मृतक व्यक्ति की तस्वीर पर्स में अपने बटुए में रखता है, उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। अपने पर्स में मृतक रिश्तेदारों या परिवारजनों की फोटो रखने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। अब है आगे, अपने घर में बने मंदिर के अंदर मृतकों, मतलब कि पितरों की फोटो रखें अथवा नहीं। वास्तु शास्त्र कहता है कि भूलकर भी घर के मंदिर में कभी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और पूजा संपन्न नहीं हो पाती है और न ही पूजा करने का कोई फल प्राप्त होता है। पूजा घर के अलावा पूजा घर की दीवारों या जिस कक्ष में पूजा घर बना हुआ है, वहाँ भी पितरों की, मृतकों की तस्वीर लगाने से कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। मृतक गुरु की तस्वीर मंदिर में रखें अथवा नहीं रखें। हम अपने गुरु की तस्वीर पूजा पाठ के घर में रख सकते हैं, क्योंकि गुरु हमें सद्मार्ग पर चलाने वाले होते हैं। कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बताए। तो हमें सही गलत का भेद सिखाते हैं तथा वह हमारे लिए पूजनीय होते हैं। हर पूजनीय वस्तु, पूजनीय लोगों का स्थान हमारे हृदय के अलावा पूजा घर में होता है। गुरु जी की तस्वीर लगाने के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र, उपयुक्त दिशा पश्चिम दिशा बताई गई है। बेडरूम में अलमारी किधर रखना चाहिए? वास्तु शास्त्र के अनुसार एक अलमारी की स्थिति दक्षिण पश्चिम दिशा होनी चाहिए, जिससे वह बेडरूम के उत्तर या पूर्व में खुल सके। ऐसा माना जाता है कि यह दिशा घर के मालिकों के लिए धन और समृद्धि लाती है। अलमारी दक्षिण पश्चिम कोने में रखने से न केवल कमरे में जगह खाली होती है, बल्कि अंतरिक्षी सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। सोने की सही दिशा क्या होनी चाहिए? वास्तु शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को सोते समय अपना सिर हमेशा
पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य का उदय भी पूर्व दिशा से होता है और सूर्य देव की ओर सिर करके सोने से मानसिक और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसके अलावा आप दक्षिण दिशा की ओर भी सिर करके सो सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्नान करते समय मुंह किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा में मुंह करके स्नान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको हर काम में सफलता मिलती है। अगला प्रश्न है, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में शौचालय कहाँ होना चाहिए? बाथरूम को या तो उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए। इसे कभी भी दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम में नहीं बनवाना चाहिए। बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उसके बगल में नहीं होना चाहिए। शौचालय की सीट या तो पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। घर में रसोई घर किधर होना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा अग्निकोण दिशा होती है। उत्तर या दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में किचन भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। जो रसोई है वह अग्नि का रूप होता है, क्योंकि हमेशा हम उसमें चूल्हा जलाते हैं और अग्नि को अग्निकोण में ही रखना चाहिए। तो घर का मुंह दक्षिण दिशा में होने से क्या नुकसान होता है? घर का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है तो घर का जो मालिक है कष्ट भोगता है। भाइयों से कटुता, क्रोध की अधिकता और दुर्घटना बढ़ती रहती हैं। दक्षिणमुखी घर को कैसे ठीक करें? दक्षिणमुखी घर के दोष को दूर करने के लिए दरवाजे के सामने आशीर्वाद मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। अगला जो उपाय है दक्षिण दिशा मुख होने का, दक्षिणमुखी मुख्य दरवाजे को लाल रंग से रंगवाएं और वहां पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। अगला जो उपाय है, यदि आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो आपको मुख्य द्वार पर हमेशा पीतल के बर्तन में पानी भरकर रखना चाहिए। इससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो पानी में अवशोषित हो जाएगी और आपके घर में किसी परेशानी का प्रवेश नहीं होगा। दक्षिणमुखी घर के लिए कौन सी राशि सबसे अच्छी है अथवा किन राशि वालों के लिए दक्षिणमुखी घर शुभ है और किन किन राशि वालों के लिए अशुभ है? दक्षिणमुखी मकान में रहने से कन्या राशि वालों की जिंदगी में बहुत परेशानियां आती हैं। तुला राशि वालों के लिए मध्यम फल देने वाला होता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दक्षिणमुखी मकान अच्छा होता है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए दक्षिणमुखी मकान मान सम्मान और आत्मबल की प्राप्ति होती है। दर्शकों, ये हमारी वीडियो का अंत रहा और हम इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और घर परिवार से जुड़ी वीडियो आपको पेश करते रहेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमने आपको कैसी बातें बताई, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री राधे।